श्रीमद् भागवत गीता जयंती आयोजन समिति और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से श्रीमद् भागवत गीता और जीवन प्रबंध विषय पर संगोष्ठी और गीता का कालजयी संदेश स्मृति का विमोचन कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विश्व गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की उपस्थिति रही। साथ ही प्रमुख वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान श्रीमद् भागवत गीता जयंती आयोजन समिति के वक्ताओं ने बताया कि भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए गीता संदेश यात्रा, विशाल मानव श्रृंखला, चक्रव्यूह मंचन, 1 लाख गीता अनुरागियों द्वारा सामवेद स्वर में सामूहिक गीता पाठ आदि का आयोजन किया जाता रहा है और आगे भी महाग्रंथ गीता को व्यवहार में उतारने एवं कृष्ण के व्यक्तित्व को अपने जीवन में जीने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयास जारी रहेगा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गीता में भगवान ने इसे कर्म का सिद्धांत दिया है, उसी के अनुसार हम सब अपने अपने स्तर पर देश के विकास के लिए कर्म करते रहे, जैसे भगवान ने गीता में उल्लेख किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे पुराने मित्र प्रोफेसर विनय पाठक जी, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि मुख्तारुल हसन अमीन जी, प्रति कुलपति सुधीर अवस्थी जी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर उमेश पालीवाल जी, डीएवी कॉलेज के प्राचार्य अनिल मिश्रा जी, गीता के विषय के ऊपर श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में एकत्र हुए हैं, तो ये एक अत्यंत सुखद संयोग बनाता है। वो संयोग क्या है? जैसा भी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब स्वामी जी ने उद्बोधन दिया, वाचन करना अनाधिकार चेष्टा के समकक्ष है, परंतु आदेश हुआ है तो मैं उनके ही उद्बोधन में से कुछ सूत्र लेकर आपके समक्ष विचार व्यक्त करता हूं। जैसे उन्होंने कहा पूर्व में कि जो मनुष्य का जन्म है, गीता में भी कहा गया है, बहुत दुर्लभ है। हमारे यहां 3 चीजें बहुत दुर्लभ मानी गई हैं। त्रयः दुर्लभा प्राप्नोति, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जना नाम संगति। 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं जो दैव कृपा से प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म, फिर मनुष्य के जन्म में मोक्ष की इच्छा, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, यानी आध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति, और फिर तीसरी सज्जना नाम संगति, यानी सज्जन और साधु लोगों की संगति। आज मैं कहना चाहूंगा कि संयोग से तीनों ही संयोग यहां विराजमान हैं। स्वामी जी भी हैं, कई पूज्य संत मंच पर विराजमान हैं, तो और आप सब लोग कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक विचार से प्रेरित हैं, तो तीनों का ही संगम हमें यहां दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा और उचित संयोग है। अभी स्वामी जी ने इस विषय की तरफ रेखांकन किया कि जीवन के प्रबंधन में किस प्रकार की भूमिका गीता के द्वारा निभाई जा सकती है। तो मुझे स्मरण आता, चूंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि गीता क्या भूमिका राष्ट्र समाज के प्रबंधन में निभाती है। भारतीय संविधान के मूल प्रतिलिपि में जो कुछ एक चित्र अंकित हैं, उनमें एक चित्र भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए भी चित्र है। और संयोग की बात यह है कि वह संभवतः उस पेज पर है जिस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। मुझे लगता है कि यदि भारत के संविधान और भारत के जनमानस का नीति निर्देशन किसी के द्वारा हो सकता है, तो गीता से अधिक उपयुक्त ज्ञान का वह प्रतीक नहीं हो सकता। तो वो एकमात्र बोलता हुआ चित्र है, क्योंकि बाकी सब में तो चित्र हैं और गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और यह प्रेरणा कहां से मिलती है? मैं तो स्मरण करना चाहता हूं कि आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में आ गए। स्वतंत्रता की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 1905 में, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष दिया था। उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? लोकमान्य तिलक ने गीता का अध्ययन किया और उनकी प्रख्यात पुस्तक है गीता रहस्य। तो यानी स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष जो होता है, पूर्ण स्वराज्य, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं गीता से आती है। दूसरे नंबर पे 1909 में महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी हिंद स्वराज,
जिसमें उन्होंने स्वराज की अवधारणा कैसी होगी, यानी भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरा उन्होंने एक विस्तृत विवरण दिया। और महात्मा गांधी लिखते थे, जब कभी मुझे जीवन में संशय होता था तो मैं जाकर गीता पढ़ता था और गीता के ही किसी न किसी भाग को पढ़कर मेरे मन में प्रेरणा आती थी। और आप सबको तो याद होगा, महात्मा गांधी ने तो कौसानी में जाके अनासक्ति योग के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी है जो गीता से प्रेरित थी। इसलिए हमारे स्वतंत्रता और सामाजिक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो कहीं ना कहीं गीता के प्रारंभ से होता था। तो इसलिए बहुत उपयुक्त था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गीता दिखाई पड़े। और जब अमृत काल आया है, आप याद करिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और वो अपनी विदेश यात्रा पे गए, पहली अमेरिका यात्रा पे, तो आप सबको ध्यान होगा उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा को क्या भेंट किया था? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कर्मों का फेर था या कर्मों का दंड था कि जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा था वो कहां खड़े थे और जिन्हें अच्छा लगा था वो कहां खड़े थे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी जी ने गीता भेंट की तो यह और भी अधिक उपयुक्त है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, पर उसकी शक्ति का उद्भव कहां से हुआ था? जिस दिन अमेरिका ने एटम बम का विस्फोट किया था 16 जुलाई 1945 को, ट्रिनिटी एक्सप्लोजन। और उस परमाणु विस्फोट को करने वाला जो प्रमुख वैज्ञानिक था, आर्किटेक्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस परमाणु विस्फोट के बाद लिखा था कि इसे देखकर मुझे गीता का वह श्लोक याद आता है कि जब भगवान विष्णु अर्जुन से ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी मैं हूं, परंतु सहस्रों सूर्यों के रूप में जब उठता हूं तो संहार भी मैं ही हूं। गीता अमृत तुभे नमः। छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय का यह सुंदर सभागार कार्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता जीवन प्रबंधन विषय को लेकर यह संगोष्ठी जो श्री गीता जयंती आयोजन उत्सव आयोजन समिति कानपुर के द्वारा आयोजित है, तत्व पर अपना जिनके पास है ऐसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन साथ साथ यह भी बहुत स्पष्ट है कि गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, गीता समूची मानवता के लिए। विश्व का यह एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो आस्था है हिंदुओं की, लेकिन 700 श्लोकों में कहीं आप हिंदू शब्द नहीं पाएंगे। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में जब गीता पर चर्चा होने लगी, किसी ने प्रश्न कर दिया कि हिंदुओं का ग्रंथ और यहाँ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों? तब वहाँ के कुलपति ने एक बात की, ह्यूस्टन की बात है, जहाँ सोच उदार स्वरूप ले लेती है, जहाँ सोच खुला रूप ले लेती है, वहाँ इस प्रकार के प्रश्न और भगवद गीता को लेकर प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ जिस ग्रंथ में सर्वभूत हिते रतः की बात आई है, आप देखें सब प्राणियों के हित की बात, और जहाँ स्वयं भगवान ये कहते हो कि पार्थ बिना किसी भेदभाव के समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, अर्जुन मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से लगाव विशेष नहीं। क्यों? क्योंकि सब मेरी संतान हैं, सब मेरे से हैं और सब में मैं समान रूप से हूं पार। और इसीलिए भगवद गीता समूची मानवता की प्रेरणा है। गीता हमारे भारत का निस्संदेह एक गौरव ग्रंथ है।
गीता का कोई क्या संदेश देना चाहिए? क्या संदेश है गीता के मानने वालों को? बस ठीक है, थोड़ा पीछे। देखिए, आज गीता के इस विषय के ऊपर स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में हम लोगों ने गीता के विषय में जो विचार ग्रहण किए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया है, तो उसी के अनुसार हम सब अपने अपने स्तर से किस राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, भारत के विकास के लिए उसी प्रकार कर्म करते रहें जो भगवान कृष्ण ने गीता में हमें आदेश दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि अगर अमृत काल में हमें भारत को सर्वोच्च स्तर तक ले जाना है तो सबको कार्य करना पड़ेगा और कर्तव्य सामूहिक रूप से। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि चाइना कब्जा कर रहा है, प्रधानमंत्री वहीं कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर उमेश पालीवाल ने कहा कि गीता एक वैश्विक ग्रंथ है जो कि वेदों पर आधारित है। गीता विश्व में सर्वमान्य ग्रंथ है। जीवन दर्शन को दर्शाने वाले पूरे विश्व में एकमात्र भगवत गीता ही है। आज जो है हम लोगों ने वर्ष पर्यंत करीब 1.5 साल से हम लोग गीता जयंती के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें तमाम गोष्ठियाँ हुई हैं। मानव श्रृंखला बनी 251 किलोमीटर की। हम लोगों ने चक्रव्यूह नाट्य किया, जिसमें कि हमारे नीतीश भारद्वाज जी जो महाभारती कृष्ण, उन्होंने PSIT में बहुत अच्छा चक्रव्यूह नाट्य किया था, साथ में ग्रीन पार्क में, प्लस अन्य जगहों को सब मिला करके 1 लाख लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ कराया गया था पिछली गीता जयंती के दिन। 2 हम लोग 9 संवत्सर की अपने भारतीय जो 9 वर्ष है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने गीता यात्राएँ निकाली हैं, करीब 6 यात्राएँ निकाली हम लोगों ने। उन विभिन्न कार्यक्रम के अलावा हम लोग लगातार साप्ताहिक व दैनिक गीता स्वाध्याय पाठ करा रहे हैं, अलग अलग ऑफिसों में, घरों में। तमाम मीटिंग्स हुई हैं, तमाम प्रतियोगिताएं हुई विद्यालयों में। उन सबके कार्यक्रमों को समेटे हुए एक हम लोग गीता का कालजयी संदेश नामक स्मारिका का आज विमोचन करने जा रहे हैं। उसमें विभिन्न गीता के उपयोगी लेख हैं, साथ में एक प्रबुद्ध समाज को लेकर चलने के लिए, गीता की महत्ता को बताने के लिए, कैसे गीता हमारे जीवन के मैनेजमेंट में लाभकारी हो सकती है, उसके लिए हम लोगों ने आज एक गोष्ठी भी रखी है, वक्तव्य रखा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं स्वामी ज्ञानानंद जी आ रहे हैं। सबको मालूम है गीता मनीषी है वैश्विक, और वो कुरुक्षेत्र में हर वर्ष गीता जयंती प्रोग्राम कराते हैं। भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रोग्राम कराते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। साथ में हमारे जो दूसरे वक्ता हैं, बहुत प्रमुख वक्ता हैं, वो हमारे जो हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद, सभी को मालूम कितने बड़े राष्ट्र चिंतक हैं, प्रखर वक्ता हैं हमारे। वो जो है गीता में जीवन प्रबंधन विषय पे व्याख्यान देंगे। किस तरह के आयोजन रहा, किस तरह के संदेश दिए गए? श्रीमद् भगवत गीता पर और उसके ज्ञान पर, स्किल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट को लेकर विश्वविद्यालय और गीता जयंती समिति ने एक अच्छा कार्यक्रम किया। आपको याद होगा कि पिछली बार एक मानव श्रृंखला बनाई गई थी और अब आगे 501 किलोमीटर की एक मानव श्रृंखला बनाने का ऐसा अस्तित्व है। ये लोग गीता पर ही हम लोग जो है एक कार्यक्रम भी जो है करने जा रहे हैं, गीता शोधपीठ की स्थापना भी करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ साथ गीता शोधपीठ की स्थापना के साथ साथ गीता के शोध को भी बढ़ावा देंगे। आपको पता है कि गीता एक अद्भुत ग्रंथ है और इस समय हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती भी 23 को, अगले 23 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सुधांशु जी ने और ज्ञानानंद जी ने एक आशीर्वाद रूप से विश्वविद्यालय को दिया है और आज हमारी लाइब्रेरी में एक भगवत गीता का भी स्थापना हुई है। सर, यूनिवर्सिटी में कोई गीता सेंटर को इस पे रिसर्च को लेकर के होने जा रहा है? गीता के शोध पे जियो गीता हम लोगों को फंड करेगी और गीता पीठ भी एक खुलने जा रही है, जिसमें हम लोग को फंड्स मिलेंगे और हम लोग उस पर शोध करेंगे। ये आज गीता पर गीता प्रबंधन विषयक संगोष्ठी है, जिसमें राज्यसभा सांसद माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी विशेष रूप से आ रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक उसमें रहेंगे। ज्ञानानंद जी महाराज जो गीता मर्मज्ञ हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। गीता को कैसे जीवन के साथ जोड़ा जाए, ये आज का मुख्य विषय है। इस पर आज संगोष्ठी है और आज पूरे शहर के और शहर के बाहर के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बड़ी भीड़ समय से पहले यहाँ आ चुकी है। आप देख रहे हैं गीता के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, कितना लोगों में जोश है, वो इससे आपको दृष्टिगत हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर समय से पूर्व पहुँच चुके हैं और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। गीता का जीवन से जुड़ाव क्यों महत्वपूर्ण है? गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन कैसे जिया जाए, ये गीता का मुख्य उद्देश्य है और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश गीता में बताया है।
आप अगर गीता पढ़ेंगे एक बार और गीता पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन कैसे जिया जाए ये आपको समझ में आ जाएगा। और गीता पूरा विश्व में मान्य ग्रंथ है। गीता की स्वीकार्यता हर किसी को है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो। गीता को हर एक को स्वीकार है और गीता कैसे जिया जाए ये सिखाने का काम करती है। मेरा नाम विकास तिवारी है। मैं समाज सेवी के साथ साथ जो गीता दर्शन यात्रा है उसके हम लोग सक्रिय सदस्य हैं और इस पे जुड़ के हम लोग बृहद काम कर रहे हैं। सर, गीता से अगर जीवन के जुड़ाव की बात की जाए तो क्या महत्व है जीवन से जुड़ाव? गीता जो कहा गया है अभी जो आज कार्यक्रम है, गीता जीवन का जो दर्शन है, प्रबंधन महत्व है। गीता में सबसे बड़ी बात यह है कि जो कृष्ण है सबसे बड़े मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी कृष्ण ही सब कुछ है। गीता हमें सनातन धर्म की ओर एकाग्र करने, कैसे लोगों से जोड़ा जाए, कैसे अपने धर्म को जिंदा रखा जाए और कैसे अपने लोगों के साथ न्याय के साथ अपने वर्ग विशेष जात धर्म को साथ लेके हम लोग चलें। ये निश्चित तौर सबसे बड़ा बात यह है कि गीता में परिवार जो जीवन दर्शन है, अगर हम गीता का अनुपालन करेंगे तो हमारे जो परिवार का जो वातावरण है, जो हमारे परिवार का अनुशासन है, और परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। वो परिवार का मतलब अपने परिवार से है और समाज से भी है। तो हम जो प्रबंधन करेंगे, जो व्यवस्था गीता में सिखाती है कि हम लोग कैसे अपने सनातन धर्म को अपने जिंदा रखें और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे उसको ले जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गीता में जीवन जीने की कला और कौशल सिखाता है कि कैसे हम जीवन को अपने जिएं। मैं अनिल कुमार मिश्रा हूं और जो गीता आयोजन समिति है उसका सदस्य हूं और आयोजक मंडल में भी शामिल हूं। मिश्रा जी, गीता का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन? गीता का महत्व व्यापक है, सर्वविदित है और यह व्यक्तिगत जीवन के प्रबंधन के लिए, सामाजिक जीवन के प्रबंधन के लिए और राष्ट्रीय जीवन के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी ग्रंथ है। महज प्रबंधन के लिए या प्रबंधन के अलावा भी कुछ और बिंदुओं पर गीता मनुष्य जीवन में गीता का जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोग है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। जो गीता का दर्शन है वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है और हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन, उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो गीता को पढ़ते थे और उन्होंने कहा कि गीता हमको जीवन के बारे में दर्शन देती है और मैं जहाँ पे हूँ वो गीता